इसे अपने घर के मंदिर में रखिए, नीचे लाल वस्त्र बिछाइए या ऐसा कोई श्रीयंत्र रख लीजिए, उसके ऊपर इसको ऐसे रखिए और इस पे श्री सुक्तम का पाठ करते हुए कुमकुम अर्चना करिए। लाल रोली का सिंदूर जो होता है ये एनर्जाइज हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। एक ही पीस है और दुर्लभ है, इसकी कीमत हमने 5 लाख रुपए रखी है। ओम नमो नारायण। दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। सुनील जी आज हमें श्री यंत्र की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। प्रवेश जी, जो आपने कहा श्री यंत्र की संपूर्ण, श्री तो अपने आप में इतना संपूर्ण है जी कि उसके बारे में तो जो भी कहा जाए वो संपूर्ण हो ही नहीं सकता, कम से कम ही होगा। हाँ जी, क्योंकि जितने भी श्री यंत्र जो है ये श्री चक्र से बना है। और श्री यंत्र जैसे अमूमन हर व्यक्ति सोचता है कि श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यंत्र है, तो खाली ऐसा नहीं है। श्री यंत्र मां राज राजेश्वरी ललितांबा मां की शक्ति लिए हुए सबसे पावरफुल यंत्र, यंत्रों का राजा जिसे कहा जाता है, यंत्र राज श्री यंत्र ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और मैं आपको बता दूं कि श्री यंत्र, ये देखिए आप, इसे मेरु पृष्ठ श्री यंत्र कहा जाता है क्योंकि मेरु पर्वत के आकार की जो शेप लिए हुए यंत्र है वो मेरु पृष्ठ श्री यंत्र। जो कछुए की पीठ पर यंत्र बना है इसे कच्छप पृष्ठ श्री यंत्र कहा जाता है। तो श्री यंत्र जो है सर्वेश जी, ये मेरु पर्वत की जो आकार लिए हुए यंत्र है इसे मेरु श्री यंत्र कहा जाता है। और स्फटिक श्री यंत्र सभी यंत्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल श्री यंत्र माना गया है। वैसे आप देख सकते हैं कि ये अष्ट धातु के श्री यंत्र हैं। ये प्योर अष्ट धातु के बड़े ही सही प्रकार से बने हुए, इनका एज, इनका एक एक कोण, एक एक चीज आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट है बनी हुई। इस श्री यंत्र में कहीं भी कोई त्रुटि या गलती नहीं है क्योंकि श्री यंत्र में जो ये एक एक कोण आप देख रहे हैं इसका बड़ा महत्व है। अगर श्री यंत्र बनाते समय कारीगर से कहीं भी कोई कोण बनाने में कहीं कोई गलती या कमी रह जाती है तो श्री यंत्र का वो इफेक्ट, वो पावर, जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ये जो श्री यंत्र है ये स्फटिक का श्री यंत्र और ये 100% नेचुरल स्फटिक है। आपको अमूमन मार्केट में जो श्री यंत्र बिकते हैं वो सब मैन मेड क्रिस्टल, ग्लास, सिंथेटिक, हाइड्रो, कई प्रकार का मटेरियल है मार्केट में। ज्यादातर तो ग्लास, बिल्कुल ग्लास ही है। क्योंकि स्फटिक श्री यंत्र क्या है कि अगर ये बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कितना स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब आप देखेंगे ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कारीगरी से बना हुआ स्फटिक का श्री यंत्र है। तो आप इसके अंदर जरा देखेंगे जरा बारीकी से तो एक इंक्लूजन, झिरम, थोड़ा दाग धब्बे, रेशे जैसा कुछ दिखेगा। तो ये एक स्फटिक श्री यंत्र की पहचान है। ये डिफरेंट तरह का है बट हाँ जी, इसकी जो बनावट है ना, देखिए मैंने बताया ये मेरु श्री यंत्र है और ये श्री यंत्र जो है ये एक तरीके से गोल शेप में बना है, पर इसमें जो लाइनें, जो रेखांकित, इसको रेखांकित श्री यंत्र कहा जाता है। जो इसकी रेखाएं हैं जो इसमें अंकित करी गई हैं वो बनावट वो श्री यंत्र की ही है। जो श्री यंत्र का एक मूल तरीका है, जो उसका एक सिस्टम है, उसी प्रकार से है। आप देखेंगे कि इसके ये गोल है, ये थोड़ा पर्वतनुमा में है, पर अलग से इसके कोण उकेरे नहीं गए हैं। तो ये हैं ये सभी श्री यंत्र, बस बनाने का फर्क है। आप देखेंगे इसी में ऐसे ये प्लेट पे श्री यंत्र भी हैं। ये प्लेट वाले भी हैं। हाँ जी। अब ये लिंग पे श्री यंत्र भी हैं, देखिए इसे शिव शक्ति कहा जाता है। श्री यंत्र शक्ति का और नीचे लिंग है शिव का। हाँ, अब ऐसे में कच्छप श्री यंत्र स्फटिक में भी आता है। देखिए प्योर स्फटिक का कछुए की पीठ पर बना श्री यंत्र है। जैसे इनमें मतलब फिर डिफरेंस क्या हो, जैसे ये कछुए के ऊपर है। देखिए कच्छप श्री यंत्र जो है ना, ये एक तरीके से लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्ति लिए हुए है। और कछुए की पीठ पर जो श्री यंत्र होता है वो धन वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए घर में रखना अति शुभ माना गया है। मेरु श्री यंत्र जो है, जो देखिए श्री यंत्र जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। मैंने बताया आपको, जो श्री विद्या के उपासक हैं, जो जिन्होंने श्री विद्या की शिक्षा ग्रहण करी है, जो उन्हें गुरुओं से मिली अपने, क्योंकि श्री जो है ना, ये श्री माने खाली लक्ष्मी से नहीं है। मैंने बताया मां ललितांबा, राज राजेश्वरी, ये एक पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे देवी देवताओं का वास इस श्री यंत्र के अंदर है। आप ये समझिए। तो श्री विद्या एक ग्रंथ है और श्री विद्या के जो उपासक हैं, जो समझते हैं श्री को कि श्री क्या है और इसके अंदर कितनी एनर्जी है, पावर है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो ऋषि मुनियों की और ये हमारे भगवान की, देवी देवताओं की जो बनाई हुई एक श्री यंत्र की प्रणाली है जो चली आ रही है। आप ये देखिए कि ये मेरु पृष्ठ जो श्री यंत्र है ना, ये जो इजिप्ट केरो में जो मिस्र के पिरामिड बना है वो, हाँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूं, वो इनको देख के बने हैं।
जी बिल्कुल। हाँ जी। श्री यंत्र का इतिहास तो करोड़ों अरबों साल पुराना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि इसमें तो हर भगवान देवी देवता का वास है। इसी में लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती सभी भगवान, सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड श्रीयंत्र में समाया है। जी। तो क्योंकि श्रीयंत्र की जो शेप है, जो इसकी बनावट है, इसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की होती है। देखिए, अगर आप इसे घर में रख रहे हैं हाँ जी। और आपके मन में ऐसा भाव है कि हम तो इसे घर में हमारे को अच्छी एनर्जी मिले, तो वो मिलेगी। हाँ क्योंकि जी। श्रीयंत्र के अंदर इसकी शेप में एक एनर्जी, एक पावर ऐसी है जी, जी, जी। जो वहां किसी भी क्षेत्र की कोई भी बुरी हवा को, हाँ जी। नेगेटिविटी को दूर कर देती है। इसलिए मंदिर भी जो बनाए जाते हैं वो इसी बिल्कुल उसमें बनाए जाते हाँ, हैं। इसकी जो शेप है ना, देखिए आप देखेंगे एक मंदिर की चोटी के समान है। हाँ जी। जैसे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी का मंदिर देखेंगे तो उनका जो ऊपर का गोपुरम है, जिसे हमारे नॉर्थ में मंदिर की चोटी कहा जाता है और वहां गोपुरम कहा जाता है, तो आनंद निलयम जो है भगवान तिरुपति बालाजी का, वो बिल्कुल श्रीयंत्र की शेप में बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम विज्ञान में जाएं, साइंस में जाएं, तो भी ये शास्त्र सम्मत बात, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये मिलती है कि श्रीयंत्र जो है वो एटॉमिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी जो शेप है, आपने कहीं किसी घर में कोई वास्तु दोष हो, हाँ जी। आप इस श्रीयंत्र को रख दीजिए, आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ जी, इसे आप रखिए घर में, घर का वास्तु दोष दूर होगा, नेगेटिव एनर्जी बाहर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी वहां। ओके। हाँ जी। और जो श्री विद्या, मैंने आपको बताया कि श्री विद्या के जो उपासक हैं, जो श्री यंत्र की पूजा करते हैं, हाँ जी। वो बताते हैं कि श्री यंत्र घर में रखने से धन वृद्धि, सुख समृद्धि, व्यापार वृद्धि, कार्य सिद्धि, और ये में कुबेर का भी वास है। मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने बताया घर में रखने से जो भी दोष है वो मुक्त होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। ना, तो मतलब घर में रखने का कोई पर्टिकुलर स्थान है देखिए या देखिए, कहीं आप भी हमारे यहाँ देखेंगे कितने प्रकार के श्रीयंत्र हैं। हाँ जी। पर्टिकुलर स्थान की जो बात है उसका जवाब मैं दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहा जाता है हमारी भाषा में। मैं आपके व्यूअर को आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि श्री यंत्र ऐसा यंत्र है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में रख सकता है। जिस प्रकार हम अपने घर में, पूजा घर में, मंदिर में शिवलिंग रखते हैं या गणेश जी रखते हैं या किसी भी देवी देवता की मूर्ति रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर यदि आप श्री यंत्र रखते हैं तो उसकी पूरी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी सभी देवताओं की आपको मिलती है जी। और जैसे ये श्रीयंत्र है, ये स्फटिक का श्रीयंत्र है, इसी प्रकार से आप ये देखेंगे ये अष्ट धातु का श्रीयंत्र है। हाँ जी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास कई प्रकार के श्रीयंत्र हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो श्रीयंत्र में क्या होता है, इसके कोणों का बड़ा महत्व है। जी। तो आप एक आम व्यक्ति के लिए जिसे घर में रखना है, जो श्री विद्या का उपासक तो नहीं है, हाँ जी। पर उसे इसका लाभ लेना है, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यह है, जी। आप इसे अपने घर के मंदिर में रखिए, नीचे लाल वस्त्र बिछाइए या ऐसा कोई श्रीयंत्र रख लीजिए, उसके ऊपर इसको ऐसे रखिए ओके। और इस पे श्री सुक्तम का पाठ करते हुए, ध्यान दीजिए, श्री सुक्तम का पाठ करते हुए कुमकुम अर्चना करिए, लाल रोली का सिंदूर जो होता है ओके। वो छोड़ते जाइए और इसके ऊपर जो है आप श्री सुक्तम का पाठ करें तो ये एनर्जाइज हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। श्री सुक्तम के बारे में बताएंगे ये? देखिए, श्री सुक्तम जो है श्री यंत्र की साधना के लिए, ओके। श्री यंत्र की पूजा के लिए एक मंत्र है। ओके। तो श्री सुक्तम की पुस्तक आपको हर जगह मिल जाएगी, गूगल पे अवेलेबल है, हर जगह है, ओके। आप देख सकते हैं। तो श्री सुक्तम का बीज मंत्र जो है वो पढ़ते हुए आपने, यदि आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति है, समय भी नहीं है आजकल हर एक के पास, तो आप इसे अपने घर के मंदिर में यदि पूजा में भी रख दिया आपने, जी जी, और इस पे लाल रोली का तिलक लगा दिया है थोड़ा सा, जी जी, या लाल फूल चढ़ा दिया है, उतना भी काफी है। ओके। और देसी घी की जोत इसके आगे आप जलाइए, तो जोत से जो रोशनी टकराएगी इसकी हाँ जी, श्रीयंत्र से, और जो वो फैलेगी उसे ऑरा कहते हैं। वो ऑरा इतना हाई पावर, इतना शक्तिशाली ऑरा होता है वो, कि वो वहां के सारे वास्तु दोष को दूर कर देता है। सारी नेगेटिव एनर्जी उस क्षेत्र की जहां इसकी पूजा करी जाती है, ऐसे रखा जाता है, वो निकल जाती है। ओके। और पॉजिटिव एनर्जी आती है वहां। ओके। और जिस घर में श्रीयंत्र की पूजा करी जाती है या श्रीयंत्र रखा जाता है या श्री सुक्तम का पाठ करके इसको, या कमलगट्टे की माला पे इसका जाप करके, लक्ष्मी जाप करके, या मतलब इसकी किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना करी जाती है जिस जगह, वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है। ओके। धन वृद्धि, सुख समृद्धि देने वाला श्रीयंत्र बहुत ही पावरफुल, और हर व्यक्ति इसे अपने घर में रख के इसका लाभ ले सकता है। मैं आपको गारंटी से बात कह सकता हूं कि श्रीयंत्र सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही देता है, इसमें नेगेटिव एनर्जी होती ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे अलग अलग तरह के श्रीयंत्र रखे हुए हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, घर में रखने के लिए मतलब, देखिए घर में रखने के लिए एक आम व्यक्ति के लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सबसे अच्छा होता है यदि हम एक गृहस्थ परिवार वाले लोग मेरू श्रीयंत्र रखें, क्योंकि हमारा पर्पज एक तरीके से लक्ष्मी यंत्र के लिए भी है, धन के लिए हम इसकी पूजा करते हैं। जी जी जी, घर का वास्तु दोष भी दूर हो, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है, घर में कलह क्लेश है,
कोई विचारों में, घर परिवार में मतभेद रहता है, तो ये हर चीज को ये दूर करने वाला यंत्र है। तो अगर घर परिवार के व्यक्ति लोग इसे मेरु श्री यंत्र रखें तो सबसे अच्छा है। वो अपने बजट के अनुसार रख सकते हैं। जैसे ये अष्ट धातु का श्री यंत्र है और ये स्फटिक का श्री यंत्र। अब बड़ा लेंगे स्फटिक का और साफ लेंगे, जैसे मैंने बताया क्लियर है, तो एक्सपेंसिव होगा। अब देखिए जैसे ये धुंधला है पर ये स्फटिक है ओरिजिनल। हाँ जी। तो जो थोड़ा धुंधला स्फटिक होता है ना, वो उसका प्राइस कम हो जाता है। और जो क्लियर स्फटिक होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा। हाँ जी। और स्फटिक के श्री यंत्र में तो जितना बड़ा होगा वो एक्सपेंसिव होगा और जितना छोटा होगा सस्ता होगा। अब देखेंगे आप, ये बिल्कुल छोटे श्री यंत्र हैं। ज्यादातर लोग यही अपने पूजा में रखते हैं। जैसे ये 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक का श्री यंत्र है, पर छोटा है, लगभग 30 ग्राम का इसका वजन है, तो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, पर एनर्जी इसके अंदर भी है। जी बिल्कुल। पर जितना बड़ा श्रीयंत्र हो जाएगा ना, आप देख सकते हैं उसके कोण कितने क्लियर होंगे, स्पष्ट होंगे। तो बड़े श्रीयंत्र के अंदर एनर्जी पावर ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब देख सकते हैं जैसे ये वाला यंत्र है, इसका वजन 51 kg है। आप, हाँ सर्वे जी, आप देख सकते हैं, आपको देखने में शायद ना लग रहा हो, पर ये ठोस प्योर अष्ट धातु का मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स पे मिलेगा। और इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल, आप एक एक कोण, एक एक सुई के नोक के बराबर भी इसके अंदर कहीं तो कोई त्रुटि नहीं है। बड़े परफेक्ट तरीके से बना हुआ श्रीयंत्र, प्योर अष्ट धातु का। और ये मैं आपको बता दूं, श्रीयंत्र तो कई जगह बनते हैं, पर हमारी जो श्रीयंत्र की जिसे कहने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी हमारी साउथ में है। हम इसे तमिलनाडु में हमारा पूरा एक सेटअप है। कुंभकोणम में स्वामी मलय एक जगह है, गांव है, वहां हमारा इसका सेटअप है। और हम ये सारे श्रीयंत्रों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनावट है, वहां करवाते हैं। तो हमारे यहाँ के जो श्रीयंत्र मिलेंगे आपको, उसमें कहीं कोई त्रुटि या गलती नहीं होगी। अब देखेंगे जैसे ये बहुत पुराना, तकरीबन हमारे यहाँ ये 25 साल पुराना है। ये प्योर ग्रीन जेड एक पत्थर होता है, मरगज भी कहते हैं हिंदी में, बोलचाल की भाषा में। जैसे पन्ना होता है उसका उपरत्न होता है मरगज। तो ये ग्रीन जेड का श्रीयंत्र है, आप देख सकते हैं। इसका वजन भी 50 किलो के लगभग है। हाँ जी, इतना सा यंत्र, और ये 50 kg इसका वजन है। ऐसे ही आप ये देखेंगे, ये प्योर तांबे का, कॉपर का मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र है। अगर कोई लेना चाहे तो एक बार थोड़ा प्राइस का आइडिया देखिए। मैं प्राइस के बारे में बता दूं कि ये जो श्रीयंत्र है ये हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा मतलब लोकप्रिय, जैसे कहना चाहिए, और पसंदीदा है। और इस श्रीयंत्र को मैं बता दूं, ये 1 पीस में है पूरा, एक ही पीस है ये पूरा। हाँ, और इसकी कार्विंग इतनी स्पष्ट है, क्लियर है, आप देख सकते हैं। इसका इस छोटे से यंत्र का वजन ही 300 ग्राम के लगभग है। और ये प्योर अष्ट धातु में बना हुआ है और इसकी बनावट 100% एक्यूरेट है। इसकी कीमत हमने इस समय आपके समझो व्यूअर के लिए विशेष एक ऑफर प्राइस चलाया है। तो ये 1500 रुपए इसकी मात्र कीमत रखी है। वैसे हमारे यहाँ इसका 2500 रुपए प्राइस चल रहा है, पर इस पे 1000 रुपीज का डिस्काउंट रहेगा हर एक के लिए। ये हम 1500 रुपए में प्रोवाइड कराएंगे। जी। और स्फटिक के श्रीयंत्र देखिए वजन पे होते हैं। जैसे अगर ये साइज आप लेते हैं तो इसमें लगभग 30 रुपए ग्राम से लेकर 40 रुपए ग्राम तक का साइज होता है छोटे वाले का। जैसे अगर मान लो 30 ग्राम का श्रीयंत्र है तो लगभग 900 रुपए का। और अगर वो 40 से ऊपर चला जाता है तो उसको 40 रुपीज पर ग्राम हो जाता है, तो 1500 के आसपास आता है। अगर हम इस क्वालिटी में आ जाते हैं, आप देखेंगे ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि एक तो ये बड़े हैं और इसकी बनावट बहुत परफेक्ट है और क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये वाला जो श्रीयंत्र है, आप ये मान के चलिए लगभग 100 रुपए से लेकर 150 रुपए पर ग्राम तक इसका प्राइस होता है। और ये लगभग कितने ग्राम का है ये? जैसे इस वाले का वजन लगभग 325 ग्राम है। तो ये लगभग आप समझ के चलिए कि 40-50 हजार रुपए का एक यंत्र बैठता है। हाँ, अगर इसमें साफ ना हो, ऐसा धुंधला हो जाए, तो इसकी कीमत मात्र 5000 रुपए रह जाएगी, वो भी स्फटिक होगा। अब इसी में देखेंगे जैसे थोड़ा धुंधला है, तो इसमें तो आपको क्या हर एक को पहचान हो जाएगी कि हाँ ये तो स्फटिक ओरिजिनल है, क्योंकि हल्का सा अंदर बादल जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ जी। तो ये है, ये किस रेंज में है ये? देखिए ये वाला जो है ना, इसका वजन लगभग 850 ग्राम है इस पीस का वजन। मैंने बताया कि अगर ये बड़ा हो जाता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये वाला हल्का सा इसमें इंक्लूजन है, पर इसकी कीमत भी लगभग 100 रुपए पर ग्राम है। तो ये अराउंड 85,000 का है। अब जैसे ये बड़ा है, धुंधला है, तो इसका प्राइस कम है। अगर ये क्लियर हो जाए तो मैं 200 रुपए पर ग्राम प्राइस होता है इसका। पर ये धुंधला है, इसलिए इसकी कीमत मात्र 25 रुपीज पर ग्राम है। हाँ जी। तो ये है स्फटिक, क्या है कि नेचुरल स्टोन है। अगर ये क्लियर है, बड़ा है तो एक्सपेंसिव है, छोटा है तो सस्ता मिल जाता है। और जैसे अगर इसके प्राइस की बात करें, देखिए ये एक ही पीस है और दुर्लभ है। इसकी कीमत हमने 5 लाख रुपए रखी है। हाँ जी। इसका वजन लगभग
50 किलो के आसपास शायद होगा। हाँ जी। काफी समय। और ये इसकी आप देखेंगे जरा बारीकी से, मैं कहूंगा इनको आप देखेंगे हाँ एक जी, एक कोण इसका बड़ा परफेक्ट बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इतना बड़ा ना जेड स्टोन, हाँ जी। आप समझ के चलो, इसे साउथ की भाषा में मरकतम भी कहते हैं। तो इतना बड़ा ये पत्थर ही नहीं मिलता है। ओके। और फिर उसमें ये बनावट है ऐसी, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। ओके। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें का दूसरा पीस अवेलेबल नहीं होगा। ओके, मिलेगा ही नहीं। सिंगल ही है। सिंगल ही और है। वो अष्ट धातु वाला जो जो बड़े वाला। ये देखिए, इसका वजन ना 51 केजी है। ओके। हाँ जी। और तो ये ना इसका प्राइस होता है 3500 पर केजी, ओके। 3500 रुपए किलो। ओके। हाँ, इसके अंदर आपको जैसे 51 किलो है, मेरे पे 101 किलो का भी मिल जाएगा। ओके। हाँ, इसके अंदर आपको छोटा भी मिल जाएगा। देखिए जैसे ये है, हाँ जी। इसका वजन 5 किलो है मात्र। ओके। इसका भी प्राइस 3500 रुपए पर केजी है। ओके। हाँ, अब जैसे ये है, इसका वजन मान लो 2.5 किलो है, तो ये भी 3500 रुपए पर केजी मिलेगा। ओके। तो ये वजन पे आते हैं, ये अष्टधातु के श्रीयंत्र हैं। हाँ, ये तांबे वाले की बात करें तो ये हाँ, तांबा वाला जो है ये 4000 रुपए पर केजी है। ओके। हाँ जी, इसमें भी साइज सब मिल जाते हैं। इसका वजन 5 केजी है। ओके। पर इसके अंदर भी साइज का मतलब अवेलेबिलिटी है हर साइज की। ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो श्री यंत्र के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।